नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट के विरोध में रायपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी कार्यालय के बाहर जुटकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में पूर्व सीएम भूपेश, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और पूर्व राज्यसभा सांसद छाया वर्मा समेत कई कांग्रेसी मौजूद रहे, जबकि जगदलपुर में कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने हटा दिया है। यहां सीएम साय और गृह मंत्री विजय शर्मा अफसरों की बैठक ले रहे थे। इसी दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। दुर्ग में जीएसटी ऑफिस के सामने पूर्व विधायक अरुण वोरा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। ईडी को आगे करना है, नरेंद्र मोदी डरता है, ईडी को आगे करना है। होश में आओ, होश में आओ। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी देश के सर्वमान्य नेता है। भारतीय जनता पार्टी श्रीमती गांधी, श्री राहुल गांधी जी से डरी हुई है और ये जो ईडी की कार्रवाई उन्होंने की है, ये लोकतंत्र पर कुठाराघात है, जिसकी पूरे देश में एक स्वर में निंदा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 11 साल के कार्यकाल में केंद्र में कुछ भी काम ऐसा नहीं किया। अब वो जानबूझकर बदले की भावना से प्रेरित होकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, जो देश को एक नई दिशा दे रहे हैं, जब से बीजेपी कार्यकाल चल रहा है या अननेसेसरी दबिश डालते हैं कांग्रेस वालों के ऊपर, और जब भी चुनाव आता है, चुनाव के समय में लोगों को भ्रमित करते हैं और भ्रमित करके इस तरह के कार्य करते हैं। जीएसटी का लगाना है या फिर ईडी का है, ये सब है ना मतलब एक दुर्भाग्यपूर्ण कहना चाहिए, क्योंकि यदि उनको मौका मिला तो काम करना चाहिए। यदि काम नहीं कर सकते हैं तो चुपचाप बैठ जाना चाहिए, परंतु एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप गलत तरीके के ना लगाएं। प्रदर्शन से पहले रायपुर ईडी दफ्तर के बाहर भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस को दबाने और कांग्रेसियों को बदनाम करने की साजिश हो रही है। नेशनल हेराल्ड पैसा कमाने का जरिया नहीं था। विशुद्ध रूप से राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। सोनिया जी को, राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि राहुल गांधी के देश भर में सक्रिय होने, एआईसीसी अधिवेशन के फैसलों और इंडिया अलायंस की एकजुटता के बाद यह साफ था कि कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर आएगी, लेकिन ईडी जैसी संस्था इस स्तर तक जाएगी इसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई ने अपनी सीमाएं लांघ दी है। उन्होंने कहा, चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम डालकर कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस कभी दबी है ना दबेगी। पूरा देश उनके साथ खड़ा है। पेश होती है जिसमें सोनिया जी का नाम, राहुल जी का नाम, अन्य कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों का नाम प्रकाशित किया जाता है। ये कब? जब राहुल जी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के गृह राज में जाकर लगातार कांग्रेस को पुनर्जीवित करना, उसे और मजबूती देने का प्रयास करते हैं। आपको बता दें, मंगलवार को ईडी ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ नेशनल हेराल्ड और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहली चार्जशीट दाखिल की है। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल है। मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउत जीवनी कोर्ट में होगी। कोर्ट ने ईडी से केस डायरी भी मांगी है। यह मामला भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की 2012 की शिकायत से जुड़ा है। 12 अप्रैल को ईडी ने दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में 661 करोड़ की संपत्तियों की जब्ती की कार्रवाई की। साथ ही रॉबर्ट वाड्रा से भी गुरुग्राम के लैंड केस को लेकर पूछताछ की गई।